आज हम शब्द शक्ति को पूरा संक्षिप्त में और रिवाइज करते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको शब्द शक्ति के बारे में बता दिया था। आज फिर शब्द शक्ति को एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देना। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति है। यानी शब्द का अर्थ अपन जिस माध्यम से लेंगे वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाएगी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेंगे शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। वेरी गुड। अब तीन शब्द मैंने आपको बताए थे कि तीन प्रकार के शब्द रहते हैं। पहला वाचक शब्द। वाचक शब्द का अर्थ होता है कि जिसका सीधा सीधा अर्थ निकले वह कहलाता है वाचक शब्द। जिसका सीधा अर्थ निकले वह वाचक शब्द, और वाचक शब्द का जो अर्थ निकलेगा वह वाच्य अर्थ कहलाएगा। कल मैंने आपको बताया था वाच्य अर्थ। वाच्य अर्थ कह दीजिए या वाच्य अर्थ, सरलता की दृष्टि से मैं वाच्य अर्थ बोल रहा हूं, उसको वाच्य अर्थ भी अपन लिख सकते हैं। जैसे राम उदयपुर का निवासी है। राम उदयपुर का निवासी है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि राम जो है उदयपुर का निवासी है। आप यही समझ रहे हैं कि राम उदयपुर का निवासी है, वाचक शब्द कहलाएगा। इसका जो अर्थ निकलेगा वाच्य अर्थ कहलाएगा। दूसरा है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द का मतलब होता है लक्ष्य के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्षक शब्द कहलाते हैं, और जो अर्थ ग्रहण करेंगे वह लक्ष्य अर्थ कहलाएगा। जैसे राम उदयपुरी, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। राम उदयपुरी है, इसका मतलब उदयपुर के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहा राम उदयपुरी है, तो यह कहलाएगा लक्ष्य अर्थ। तीसरे प्रकार का शब्द रहता है व्यंजक शब्द। जब शब्द का अर्थ वाचक यानी मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ से हट करके अन्य अर्थ लिया जाता है तब कहा जाता है व्यंजक शब्द। इसके लिए मैंने एक शब्द बताया था आपको, शूज करके, कल समझाया था। जैसे संध्या हो गई। अब संध्या हो गई, ये जो वाक्य मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये इसका अर्थ अपन सीधा सीधा नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे कहने का मतलब संध्या हो गई। संध्या हो गई से नहीं, ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ लिया जा रहा है। यहां पर संध्या हो गई मतलब अब काम खत्म करने का समय हो गया है, घर जाने का समय हो गया है, गोधूली वेला हो गई है। नाना प्रकार के ऐसे अर्थ इससे निकलते हैं। जब तीसरा अर्थ निकलता है वह व्यंजक अर्थ कहलाएगा, जिसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसी के आधार पर शब्द शक्ति तीन प्रकार की रहती है, जिसमें पहली शब्द शक्ति है अभिधा। अभिधा का मतलब सीधा, यानी शब्द का अर्थ जब जो बोला जा रहा है और वही ग्रहण किया जा रहा है, प्रथम बार सुन करके जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी एक बार में जो बोला जाता है दूसरी बार सुनने वाला वही अर्थ ग्रहण करता है, तब अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मैंने कहा जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसका अर्थ आप भी ये सुन रहे हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जो बोला जा रहा है वही सुना जा रहा है। अभिधा के कोई भेद नहीं है, सीधी शादी है अभिधा। लक्षण, जब शब्दों का अर्थ सीधा नहीं निकाल करके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जब शब्द का अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो वह लक्ष्यार्थ कहलाता है, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अपन लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। पहला रूढ़ा लक्षण। रूढ़ा का मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था परंपरा, परंपरा से बना परंपराएं, रूढ़ा से बना रूढ़ियां, यानी वे शब्द वे वाक्य जो परंपरा पर आधारित रहते हैं, परंपरागत रहते हैं, वे रूढ़िया लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत जाग उठा, इसमें भारत जाग उठा यानी भारत नहीं जगह है, भारत के देश, भारत देश के लोग जाग उठे हैं। भारत नहीं जगह, भारत एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक वैसे वैसे कहते हैं कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो मतलब क्या है? हरिश्चंद्र नहीं बन रहा है, हरिश्चंद्र नहीं बन रहा है, लक्षणों के आधार पर नहीं। रूढ़ा, इसका मतलब हुआ कि वह रूढ़ा शब्द का प्रयोग करा, परंपरागत है, सत्यवादी है। इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षण। दूसरा प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब मैंने बताया था कारण।
प्रयोजन का मतलब कारण, और रूढ़ा का मतलब अकारण, बस परंपरा बन गई जिसका कोई कारण नहीं। पूछ ले क्या कारण, जैसे मैंने कहा था, किसी गांव में जाते हैं ढोल बजाना प्रारंभ कर देते हैं, अपन पूछते हैं भाई हम आए इतने बड़े आदमी नहीं ढोल क्यों बजा रहे, क्या साहब हमारे गांव की परंपरा है। ठीक वैसे वैसे परंपरागत शब्द हो गए। जैसे इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई, इंग्लैंड की नहीं हुई है, जबकि इंग्लैंड की टीम की पराजय हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे रूढ़। प्रयोजनवती का मतलब कारण, इसके पीछे कारण रहना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के शेर हैं, कारण है, अपन नहीं कह सकते मैं कह दूंगा आपको बढ़ाने वाला भी शेर नहीं कह सकते, है ना। तो प्रयोजन कारण रहना चाहिए। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी शेर, इसके पीछे कारण है, तो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति, जब शब्द का अर्थ मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से हट करके अन्य अर्थ की कल्पना की जाती है, अन्य अर्थ भरा जाता है, तब वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी इस परिभाषा को और सटीक लेवे, जब वाक्य में शब्द का अर्थ अभिधा यानी मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से हटकर या उसका अतिक्रमण करके अन्य अर्थ की कल्पना की जाती है, उस अन्य अर्थ को कहेंगे व्यंजक शब्द। और व्यंजक शब्द का अर्थ जो ग्रहण करेंगे उसको कहेंगे व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अपन व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, इसका जो अर्थ रहता है ये किसी विशेष शब्द पर आधारित रहती है, इसलिए इसको कहा गया शाब्दी व्यंजना। ये अनेकार्थवाची शब्द इसमें रहते हैं। जैसे मैंने कहा था, रही मन पानी राके बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। पानी शब्द का जो अर्थ अलग अलग लिया गया है ना। मोती के संदर्भ में जो है पानी का अर्थ चमक से लिया जाता है, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा से लिया जाता है, चून के संदर्भ में जल से लिया जाता है, अलग अलग अर्थ होता है। मैंने कहा था शाब्दी व्यंजना यानी श्लेष, जिस प्रकार अभिधा में मैंने कल आपको बताया था यमक, समझने की दृष्टि से सामान्य बातें हैं, बट गहरी है, ध्यान में रखना। आरती व्यंजना ये अर्थ पर आधारित रहती है, अर्थ पर आधारित रहती है। जैसे 10 बज गए हैं, मतलब 10 बज गए हैं, आने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है, ठीक है ना। या कुम्हार बोला बेटी से बादल हो रहे हैं, इसका मतलब जितने भी बर्तन वगैरह मैंने रखे हैं, कपड़े जो टंगे हैं, बाहर जो चीजें पड़ी हैं अंदर रख लें। इतनी सारी चीजें जब छुपी हुई रहती है तब वह आरती व्यंजना का मतलब। इस प्रकार शब्द शक्ति का टॉपिक अपना पूरा हुआ।